जगमग जगमग परी नील राती सुन कही कर समुर दिए बाती जगमग जगमग परी नील राती जिग माया जी बिराजे हो जिग माया जी बिराजे हो जुरे कोटि देवता रामेरा
सोन कहीं करे समृद्धि न बातेरा जगमग जगमग परी नील राती जिग महमाया जी बिराजे हो जिग महमाया जी बिराजे हो जुहुरे कोटि देवता हो धामेला जुहुरे कोटि देवता हो धामे सोन कहीं करे समृद्धि न बातेरा जगमग जगमग परी नील राती सोन कहीं करे समृद्धि न बातेरा जगमग जगमग परी नील राती सोन कहीं करे समृद्धि न बातेरा जगमग जगमग परी नील राती बोले शीतला माता की जय मौसम दीन नदी हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरिहु विषम भव बोले राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से करत हन। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय संचालक गुरुजीला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध रेखा मन के ढार में हृदय से कोटिशः नमन वंदन प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ जिकर सहयोग से ऐसन पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो सके है। यहाँ के सबो आयोजन करता और सबो दान दाता जिकर सहयोग से जिकर परिश्रम से ऐसन पावन दिव्य मंच आपके ग्राम में सुसज्जित हो सके है। जिकर पुण्य प्रभाव के कारण हमू मल्ला भगवान के कथा कही के अपन वाणी न पवित्र करे के अवसर मिले हैं। एक बार जोरदार ताली आप सबो जन की डहार ले सबो दान दाता मनवर होना चाहिए। मंच की ओर से उपस्थित यहाँ जतक श्रोता हरि भक्त है आप सबो ला मैं हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। कवर अतिक रात्रि के बाद भी आपके संख्या भरपूर मात्रा में दिखत है आगू डहार जे हमरो मन के उत्साह ला हमरो मन के खुशी ला और बढ़ाते। आप जब सामने बैठ के हमर उत्साह वर्धन करते तो और हम मला साहस आते उत्साह आते। आप सबो हा अपन आराम ला त्याग के बैठे हो यहाँ। काबर प्रकृति के एक नियम होते कि दिन में काम और रात में आराम, लेकिन आप अपन आराम ला अपन विश्राम ला त्याग के यहाँ बैठे हो। रमणी जी एक बड़ा सुंदर भाव की ही कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आप राम के शरण में आओ,
राम राम कहो जीवन में आराम आ जही, जीवन में विश्राम आ जही। ये राम नाम के, राम कथा के महिमा है। अब भगवान की कृपा हम सबो जन के ऊपर में हो है, और वही कृपा के फलस्वरूप हम सबो जन यहाँ बैठे हैं। काबर सबो जन भगवान के कथा में बैठ जाए, सबो जन कथा सुन ले। अति सरल नहीं है जीवन में भगवान के कथा ला प्राप्त करना, कथा सुनना। ईमानदारी से अक्का जन बैठे हो, दमधर है, सबो जन नहीं कह सको कि हमन सुना था। भगवान के कथा ला सबो जन सुन ले, अति सरल नहीं है दाई हो जीवन में भगवान की कथा सुनना। तो कथा मिलथे कौन ला? सत्संग के प्राप्ति होथे कौन ला? कौन सत्संग सुनथे? बड़े भाग्य पाई सत्संग, बड़ भागी मन के जीवन में सत्संग आथे और सत्संग ला वह श्रवण करथे। तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप अपन अपन पर, आवो प्रेम से जयकारा लगान। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आवो श्री रामचरितमानस के एक पावन कथा, एक पावन प्रसंग की ओर आप सबोला लिए चलूं, जिन आदरणीय संचालक मंच की ओर से मोला प्राप्त हो है। बाबा जी जहां लिखते कि सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। ये ओमेर के वार्ता हरिदाई हो, जहां भगवान श्री राम जी और विभीषण जी महाराज दोनों के बीच में बात चलत है। भगवान श्री राम जी जब विभीषण जी महाराज शरणागति के भाव से भगवान के पास आई और भगवान के शरणागति स्वीकार करी, तब भगवान जी ने अपन स्वभाव विभीषण जी महाराज को सुना। श्री राम कथा ला आप और हम सब देखन, तब भगवान हम वो सबो झन ला अपना है, जेन जेन ला पूरा दुनिया हम फटकारे। यदि आप श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी की यात्रा ला आप देखो, तो राम जी हा हर एक वो व्यक्ति ला अपना है, जेन जेन ला पूरा दुनिया के द्वारा ठुकराए गए। यात्रा के प्रारंभ करन तो भगवान श्री राम जी जेन है अपन मित्र बने। कौन ला मित्र? कौन ला बना है? निषाद राज गुह जी ला। निषाद राज गुह जी हम मित्र हरे राम जी के। ओकर बाद केवट जी से पैर धुले, पश्चात आगे चली कोल भील मन के साथ भगवान हर राहत रही से आगे की यात्रा करन। तो और कहीं आगे चलथन, ओकर बाद भगवान श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव जी से हुई। विचार करे के बात है, उस समय भगवान ला रावण से युद्ध करना रही, और रावण से युद्ध करना रही से अति जन बैठे हो। आप विचार करो, कहीं हमर मन कर ये ऑप्शन होती कि बाली से मित्रता करना है या फिर सुग्रीव से मित्रता करना है, तो वो स्थिति में हमन काकर संग मित्रता करे रहते। काबर बाली है पहली जीत चुके रही से रावण, वो स्थिति में काकर संग मित्रता करे रहते। शायद मोला लागते हम बाली से मित्रता करते हैं, काबर बाली हा सबल रही से, रावण से जीत सकत रही से। लेकिन वो स्थिति में भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी से मित्रता करी, काबर सुग्रीव जी ने ओकर साथ अधर्म हो ही रही से, वो शोषित रही, बाली के द्वारा पीड़ित रही से। तो भगवान ओला नहीं अपना है जेकर पास बल है, जेकर पास धन है, जेकर पास पद है, तो भगवान वही ला अपना जेकर जीवन हर धर्म संगत चलत रही से, या शोषित पीड़ित जेन रही भगवान वही ला अपना है। सुग्रीव जी ला अपना भगवान हन। ओकर बाद आगे यात्रा करन, जब समुद्र तट में भगवान रही से, उस समय विभीषण जी महाराज भगवान के पास शरणागति के भाव से आए। जब सुग्रीव जी महाराज विभीषण न देखी, विभीषण जी अनुनय विनय करीस कि बोला राम जी से मिलना है, तो सुग्रीव जी महाराज राम जी से अनुमति लेबर गई। और जब अनुमति लेबर गई तो सुग्रीव जी का परिचय दी विभीषण जी के कि आवा मिलन दशानन भाई। अभी आते कौन हरे? रावण के भाई मिले बराए, और रावण के भाई हम मिले बराए है, मतलब भाई शत्रु के भाई हरे, मतलब कोई ना कोई छल कपट लेके आए हो ही पक्का। हमर मंत्रणा ना जाने बर, हमर भेद ला ले बर आए हो ही। तो फिर का करना चाहिए कि इस प्रभु राक्षस मन तो स्वभाव से ही कपटी और छली होते, तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि ओला बांध के रख लेना चाहिए। लेकिन भगवान जेन है, भगवान कहे कि चाहे वो जेन भी भाव से आए ओला अपनाया जाए। भगवान विभीषण लापन शरण में राखे, और विभीषण लापन शरण में राखे के पश्चात आवो भगवान श्री राम जी एक बड़ा सुंदर भाव दे है कि चाहे
कोई व्यक्ति हा कहीं ओकर जीवन में कतको अपराध लगे हो, कतको पाप लगे हो, बाबा जी लिखे ही कि जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक की मोही। चाहे कोई व्यक्ति ला पूरा विश्व भर के पाप लगे हो, अघ लगे हो, लेकिन कहीं वहु मोर शरण में आ जाए तब मैं वहु ला अपना लूं। लेकिन ओकर बर एक कंडीशन दी, शर्त रखे कि कैसन शर्त, तजी मद मोह कपट छल नाना। अपन जीवन के सबो छल ला कपट ला त्याग के कहीं मोर करात है तो मैं ओला अपन शरण में ले लूं, ओकर सबो अपराध ला स्वीकार करके क्षमा करके ओला अपन शरण में ले लूं, ओकर कल्याण कर दूं। भगवान कहते हम सबो जीव जत्का यहाँ बैठे हन, जत्का जन भक्त यहाँ बैठे हो, आप सबो आप और हम सब ला मानस के ये कथा है संकेत करते हो सकते हमरो जीवन में हमरो से कतको गलती होए या फिर कतको हमर जीवन में हमर से कई बार जाने अनजाने में कुछ गलती या अपराध हो जाते तो भगवान हा कहीं विभीषण जी और बाकी सबो भक्त मन ला अपना है। भगवान कहा थे कि सबो अपराध ला भुला के मैं अपना लूं, तो भगवान का हमला नहीं अपना ही का, भगवान हमू मल्ला अपना ही। आवो शरणागति के जति कन प्रसंग है, स्वमति अनुसार मोला लागथे कि ये सबो हम सबो ला संकेत करे बरे कि जीवन में यदि हमसे कुछ त्रुटि हो है, हमसे कुछ गलती या अपराध हो है, कहीं भगवान के पास चल देथन। कैसन चल देथन, जाय बर सर पे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपन जीवन के कपट छल ला त्याग के कहीं भगवान कर हम पहुंच जाथन तो भगवान अति कृपालु है कि भगवान हमू मल्ला अपना हमू मल्ला अपन शरण में ले ली। भगवान कहते कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधे बर डोरी। जीवन में जत्ता कन ममता है, जिन भी प्रकार के मोह है, घर परिवार धन वैभव, वो सब ला कहीं एक डोरी में बांध के मोह चरण में कहीं समर्पित कर देते तो निश्चित रूप से मैं सबके रखवाली करहूँ, ओकर घर परिवार धन खजाना कोष सबके रखवाली करहूँ। भगवान अति कृपालु है। आवो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की वार्ता, भगवान के स्वभाव के संदर्भ में एक सुंदर भाव दिस जिन दोहा मोला प्राप्त हो है कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजप्रत प्रेम। जिन व्यक्ति हा सगुण उपासक है, भगवान के सगुण स्वरूप ला मानने वाला है, निरंतर नीति से अपन जीवन यापन करने वाला है और नियम से अपन पूरा जीवन ला चलाने वाला है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति हम बोला कैसन प्रिय। एक तो ये भाव दिस ऊपर के अंधाली में और नीचे भाव दिस कि ते नर प्राण समान मन जिनके द्विजप्रत प्रेम। जेकर हृदय में ब्राह्मण मन के प्रति प्रेम है, ब्राह्मण के चरण में जेकर प्रेम उपस्थित, निश्चित रूप से वो सबो व्यक्ति हा मुला ऐसन प्रिय है जैसन निश्चित रूप से निरंतर एक लोभी व्यक्ति हा धन ला प्रेम करते, बिल्कुल वैसे ही बोला मैं प्रेम करता। भगवान के ये भाव हम सबो ला संकेत करते कि भाई भगवान के अवतरण ही हो रही से विशेषकर 4 जनवर, वैसे तो पूरा जगत के कल्याण करे बर, लेकिन 4 जन के नाम ला विशेष रूप से लिखे गए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनु जवतार। 4 जन पर के लेकिन सबले पहली विप्र के नाम लिखे हैं, ब्राह्मण के नाम लिखे गए हैं। निश्चित रूप से आप और हम सब के जीवन में कहीं ब्राह्मण के चरण में कहीं प्रेम हो जाते है तो निश्चित रूप से भगवान आप और हम सब ला अपन शरण में ले ली, हमारे जीवन के कल्याण करी। अब ये शाब्दिक भावार्थ ये पावन प्रसंग के यात्रा करे के चर्चा करे के प्रयास करबो। एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। उड़ जाहे चिड़ैया पिंजरा ले उड़े जाहेला। अब निवेदन ये है कि हम ही मन अंतिम मंडली हरन है ना, और अंतिम मंडली हरन तो एक बाद घर जाके सूतना है ना। तो एक छोट को निवेदन है आप सबों के थोड़ के माया दुलार मिले, बस थोड़ा देर जागना है तो ओकर बर भूलवारे लागी अपन आप ला।
हाथ खोलहु, धीरे धीरे मीठा मीठा ताली बजाहु। याद हो तो आप सबो जन जरूर मिल के आवो, आप और हम सब ये भजन में मिला। उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। पिंजरा के 10 दरवाजा, पिंजरा के 10 दरवाजा, पिंजरा के 10 दरवाजा बिना खोले खुल जाए। उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। जय हो तोरी जिनगानी चले दुनिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा सांझ को रोना रे। तोरी जिनगानी चले दुनिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा सांझ को रोना रे, हंसले बिहनिया राजा सांझ को रोना रे। उगती मेरा उगे, उगती मेरा उगे, उगती मेरा उगे, औ बुढ़ती माँ बुढ़ जाए। उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। जय हो मोहन अटारी तोरी सब छूट जाएगा, संगी संगवारी तोरे सब छूट जाएगा। मोहन अटारी तोरे सब छूट जाएगा, संग संगवारी तोरे सब छूट जाएगा, संग संगवारी तोरे सब छूट जाएगा। जिंदगी की चोरी नाता, जिंदगी की चोरी नाता, जिंदगी की चोरी नाता एक पल में छूट जाएगा। उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना, उड़ जाए रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राम जी विभीषण जी महाराज से कहे कि सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ ने। पहला जिक्र मन में भगवान के सगुण स्वरूप बसे हो, भगवान के सगुण स्वरूप की आराधना करने वाला। दूसरा गुण
तो किस जेन परिहित करे, और परिहित करने वाला ऐसा कौन कौन भक्त हो जेन मन ला जिक्कर मन के कल्याण भगवान यहाँ करे। तावो कुछ एक उदाहरण आपके बीच रखे के प्रयास। एक तो जिन परिहित में अपन पूरा जीवन न्यौछावर कर दिस वो है सबले पहली भक्त यदि कोई कहन तो वो हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज जैसे कोई भक्त है ही नहीं जिन अपन पूरा जीवन भगवत चरण में समर्पित कर दिस। भगवान के समस्त संकट के हरने वाला संकट मोचन हनुमान जी महाराज। और एकरे कारण हनुमान जी महाराज जिन है ओकर हृदय में कौन बसे है इस प्रभु श्री सीताराम जी महाराज। बंदौ पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज जे निरंतर भगवत चरण में अपन मन ला लगा है, परिहित कार्य करने वाला जिन अपन जीवन के प्रति ओकर कोई अलग से कोई भाव ही नहीं रही, ओकर कोई अलग से घर परिवार नहीं में नहीं करी, भगवान ला ही अपन सर्वस्व मानने वाला एक तो हनुमान जी महाराज। एक और बड़ा ही दिव्य एक महान भक्त है श्री रामचरितमानस में भक्त जटायु जी महाराज। और भक्त जटायु जी महाराज ऐसा परिहित में अपन मन ला लगई, ऐसा परिहित करने वाला हरे जटायु जी जिकर बर कहे गए है कि हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु जी महाराज ला परम बड़ भागी कहे गए है मानस में। काबर एकर पीछे के कारण ये कि आप और हम सब सुने हैं कि अंत समय मृत्यु के समय कहीं भगवान के नाम हम मुख में आ जाए तब वो व्यक्ति ला भव बंधन से छुटकारा मिल जाते, भगवान के धाम वाला प्राप्त हो जाते। लेकिन जटायु जी महाराज मानस के ऐसन पात्र रही से जेकर अंत समय भगवान जिन है भगवान के गोदी में अपन प्राण ला छोड़े है। जटायु जी भगवान के दर्शन करत करत भगवान के गोद में अपन प्राण ला छोड़ी और अंत समय में भगवान के नाम लेके वाला जरूरत नहीं पड़ी, साक्षात भगवान के दर्शन हो है। भगवान अपन हाथ से ही जेकर अंतिम क्रिया ला करे है। तो जटायु जी महाराज ला ये गति मिले है ओकर पीछे के कारण न वो तपस्या करे रही से, न वो साधना करे रही से, न कोई वो यज्ञ करे रही से, तो करे का रही से माता सीता के रक्षा करे बर अपन दोनों पंख ला कटा दी, प्राण के आहुति दी। तो वो परिहित के कार्य करे रही से। जिन जिन मन परिहित के कार्य करे है निश्चित रूप से उकर कल्याण भगवान स्वयं करे। भगवान कहते कि ये गुण जेकर अंदर हो ही सगुण उपासक हो, परिहित जे करने वाला हो, वो सबो ला मैं अपन प्राण के समान ओला प्रेम करता हूँ। अब कुछ कुछ भाव आप सबों के बीच रखे के प्रयास। एक तो सगुण उपासक की हित, दूसरा परिहित जिन पर के हित करने वाला है, और ओकर पश्चात तीसरा जिन निरंतर नीति से चलने वाला। कोई भी स्थिति में अपन नीति ला और अपन जीवन के नियम ला जिन नहीं त्यागत है निश्चित रूप से वो सबो हा। और साथ ही साथ तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजप्रत प्रेम, जेकर हृदय में जेकर मन में ब्राह्मण के चरण में प्रीति है निश्चित रूप से वो सबो बोला बिल्कुल प्राण के समान प्रिय है। ये भगवान श्री राम जी के भाव है। विभीषण जी महाराज भगवान के भाव ल सुन के आनंदित हो गए। सबो वानर भालू मन भगवान के जय जयकार करत है। आवो भगवान श्री राम जी जैन है विभीषण जी महाराज ला वही आशीर्वाद प्रदान करीस और वही में उला लंकापति घोषित करीस, लंका के राज्य प्रदान करीस, ओकर वही तिलक करीस भगवान श्री राम जी और लंकापति बना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ सुंदर भाव लिखे कि जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन रघुनाथ। जैन संपदा ला जैन धन वैभव ला रावण ला भगवान शिव शंकर जी हा कई बार अपन शीश ला काट के रावण हा भगवान शिव शंकर जी ला चढ़ा है, तब कहीं जाके ओती ककन धन वैभव मिले है। वही धन वैभव ला विभीषण जी महाराज केवल और केवल शरण में आई रही। काकर शरण में? राम जी। राम जी के शरण में इस उत्ते भर में भगवान अति प्रसन्न है, अति कृपालु हो गए कि भगवान जी ने वही उनके कन संपत्ति ला विभीषण जी महाराज ला सकुचा के दे दे। कति कृपालु है भगवान श्री राम जी। भगवान के कृपालुता के संदर्भ में एक छोट कुन भाव मोला स्मरण आते।
एक बार की बात है, एक बार कोई जिज्ञासु है भगवान से प्रश्न करीस कि प्रभु देखो अभी अयोध्या के राजला संभालत कौन है? भरत जी। और भरत जी हा अयोध्या के राजला संभालत है, अयोध्या के राज मानो ओकर हो गए, और किष्किंधा के राज्य है सुग्रीव के हो गए। विभीषण ला आप लंका के राज्य दे चुके हो, लंकापति आप घोषित कर चुके हो पहली। तो कहीं रावण आपके शरणागत हो जाते तो रावण ला कादू हुआ भाई, सबो झन मर बटा गए और सबो झन मर बटा गए है, कहीं रावण आपके शरण में आ जाए तो रावण ला आप कादू। भगवान श्री राम जी कहे कि भले अयोध्या के राज्य भरत ला मिल गए, किष्किंधा के राज्य सुग्रीव ला मिल गए, लंका के राज्य विभीषण ला मिल गए, लेकिन अभी तक मोर बैकुंठा खाली है, अभी तक मोर बैकुंठा बाचे है। कहीं रावण मोर शरण में आ जाही ना तो पूरा बैकुंठ ला खाली करवा दूं, बैकुंठ ला रावण ला दे दूं। मैं अति कृपालु है भगवान श्री राम जी। कहीं कोई जीव भगवान के शरण में आ जाता तो भगवान ओला अपन हृदय से अपना लेते। जैसे एक बार के बात है, एक बार एक ठन नानकुन सांप के पीछे में गरुड़ जी महाराज यहाँ पड़े रहे, और गरुड़ जी महाराज वो नानकुन सांप के पीछे पड़े भी, तो नानकुन सांप अपन जान ला बचाए बर सब डहन भागी सो, और सब डहन भागी आखिर में जब कन्हो डहन वाला था नहीं मिली, अंत में डर के घबरा के भगवान श्री हरि विष्णु जी जहाँ निवास करते, जहाँ बैठे भगवान के आसन है, आसन के तरीम जाग लुका के भगवान बैठे रहे, और आसन के तरीम जाग लुका के गरुड़ जी बाहर बैठ के देखा थे निकल ही तहने लिखाऊ। भगवान देखिस तो सोची से कर्मन में अति का कन अभिमान है कि मोर शरण में आए के बाद घलो ये सोचते कि मैं एला खा लूं, अत्ता अभिमान है गरुड़ के अंदर। तो नानकुन सांप ला अक्का कन बल दीस भगवान हा कि वो नानकुन सांप हा निकली सो निकल के गरुड़ ला कूदे। अब के बार गरुड़ आगू आगू भागत हो, नानकुन सांप हा ओला गरुड़ जी कूदा, तेकर पीछे के कारण भगवान के कृपा, केवल भगवान के पास पहुँचे के देरी है। कहीं हम अपन जीवन के छल कपट ला त्याग के, अभिमान ला त्याग के भगवान पर पहुँच जाते तो भगवान हमारे जीवन के कल्याण कर दे। आवो एक छोटकुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना,
भगवान श्री राम जी विभीषण जी महाराज से कहे कि चाहे कतको अघ कतको पाप जीव ल लगे हो, जीव कहीं मोर शरणागत हो जाते तो भगवान हा वो जीव के कल्याण कर दे। अब वो ओकर साक्षात उदाहरण है जिन प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करत हन विभीषण जी महाराज। और विभीषण जी महाराज के जीवन रहीस कैसे, रावण के भय से निरंतर भयभीत रहीस, जेन खुल के भक्ति भी नहीं कर सकत रहीस भगवान के, वही विभीषण जी महाराज ला आज लंकापति बनाए गए। एकर पीछे के कारण भगवान के कृपा है। निश्चित रूप से कहीं कोई जीव हा भगवान के शरण में आ जाही तो भगवान के कृपा से वो पूरा जगत से वंदित हो सकत है, समस्त जगत से प्रशंसित हो सकत है वो व्यक्ति हा। अब विभीषण जी महाराज ला भगवान लंकापति बने। पश्चात विभीषण जी महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं। भगवान श्री राम जी जैन है विभीषण जी महाराज से प्रश्न करी कि विभीषण जी, लंका और हमारी ये वानरी सेना, ये दोनों के बीच में सीता जी तक पहुंचे में केवल ये बीच में समुद्र ही आड़े आए। कहीं समुद्र नहीं रहती तो कबले हमन लंका तक चल दे रहते, और लंका तक जाके ओकर बाद सीता जी जैन है ओला पाए के प्रयास करे जा सकत रही, सुदिम करे जा सकत रही। तो ये समुद्र ला कैसे पार करे जाए? 100 योजन समुद्र है और 100 योजन समुद्र ला कैसे पार करे जाए? आप एकर कोई उपाय बताओ। विभीषण जी महाराज से सलाह मांगत है भगवान श्री राम जी। और जब विभीषण जी महाराज से सलाह मांगी, विभीषण जी महाराज कहे कि प्रभु एक उपाय करो कि यद्यपि आपके जिन एक बाण है, आपके एक केवल अकेला बाण हा कोटि सिंधु शोषक तव सायक, ऐसा लिखे गए हैं मानस में कि आपके केवल एक अकेला बाण हा करोड़ों समुद्र ला सोखे के क्षमता रखते। लेकिन ओकर ले पहले आप एक उपाय करो, लेकिन ओकर ले पहले एक बार विनम्रता से हम समुद्र देव से निवेदन करके देखन। काबर समुद्र देव हरे कौन? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल भी कह ही उपाय विचार। भगवान आपके कुल गुरु हरे समुद्र देव हा, और कुल गुरु हरे तो पहले एक बार विनम्रता से हम मांग के देखन, शायद समुद्र देव हा रास्ता दे दे तो लंका तक पहुंचे के मार्ग बनाए जा सके, लंका तक पहुंचे जा सके। भगवान ला विभीषण जी महाराज की इसकी विनम्रता से काम लेना चाहिए। भगवान विभीषण के बात ला मान लक्ष्मण जी महाराज की इसकी प्रभु भगवान के भरोसा बैठे रहते, ओमन का होते? ओमन हा कायर होते, आलसी होते। कादर मन कह एक अधारा, देव देव हा आलसी पुकारा। आलसी मन हा निरंतर भगवान ला रात दिन वही मन भजत रहते, केवल भगवान भरोसा बैठे रहते आलसी मन। तब फिर का करो? किस काम करो प्रभु, आप स्वयं उपाय करो, और स्वयं उपाय करके समुद्र ला आप सोख लो, रोज करो, बाण के संधान करो, समुद्र ला आप सोख लो, ओकर बाद हमन ये समुद्र ला पार हो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के बात ला ना मान के भगवान हा विभीषण जी महाराज के बात ला माने। एकर पीछे के कारण का है? भगवान हा विनय करिस, कहा? समुद्र देव कर तट में बैठ के, समुद्र के तट में बैठ के 3 दिन तक समुद्र देव से निवेदन करिस भगवान। विनय न मान जड़ भी जग गए 3 दिन भी। 3 दिन बैठ के भगवान हम विनम्रता से निवेदन करिस। यद्यपि भगवान अतिक सर्वशक्तिमान है, यदि चाहतीस तो ओतके बेर बाण ला निकाल के समुद्र ला सुखा सकत रहिस, लेकिन ओकर बाद भलो भगवान 3 दिन तक निवेदन करे। तो निश्चित रूप से पहली तो विनम्रता के संदेश देते भगवान हम सबोला। दूसरा संकेत ये कि भाई विभीषण जी सलाह देते और लक्ष्मण जी सलाह देते, तकाकर सलाह ला मानना रही से। अपन भाई सलाह देते और शत्रु भाई सलाह दे, तकाकर बात ला मानना, खुद के भाई सलाह ला मानो ना। लेकिन भगवान श्री राम जी पहली विभीषण जी के मत ला स्वीकार करी, ओकर मतलब पहली मानिस भगवान। तो एकर पीछे के कारण ये राम दल हरे, और राम दल में सबके सलाह के जहाँ सम्मान होते, सबके राय के सम्मान हो, वही है राम दल हरे। आवो पावन कथा में विचार करे के प्रयास करते रहे। पीला बत्ती के संकेत है, एक बाद घर जाके सूतना छे। आवो माता जी के एक सुंदर से भजन है। चलो सब हाथ खोलवो
और सबो दोनों हाथ खोल के मीठा मीठा ताली बजाना है सब लोग, बिल्कुल झूमना है, आनंद लेना है सबो झल्ला। ये आप सबों के ऊर्जा बर हरे ये भजन हा, सबो झन आनंद लहू आओ मीठी मीठी ताली के साथ। बोल दुर्गा माता की जय। जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो। जगमग जगमग हो